शेडनेट हाउस ने हमारे खेती करने का तरीका भी बदल दिया है और हमारी ज़िंदगी भी बदल दी है। उन्नत खेती मेरा अभिमान। सात बीघा जमीन है सर। सोयाबीन बोते थे, सोयाबीन बो के उसके बाद काट लेते थे, उसके बाद हम गुजरात जाते थे, मजदूरी करके पेट पोषण का करते थे। तो इसने सर ने बताया एक बात, ड्रिप तुम ले लो, तो हमने ड्रिप ली। मिर्ची लगाए 5000 पौधे, 80,000 का मुनाफा हुआ है। तो मैंने पैसे इकट्ठे बहे और मैंने नेट हाउस लगाया। तो पिछली बार मैंने 4000 पौधे लगाए, मुनाफा हुआ मेरे को 3 लाख का। अब गाड़ी घोड़े भी ले लिए, छोरा छोरी भी पढ़ाने लग गए। अब हम मौज मस्ती में पैसे वाले हो गए। झाबुआ जिले में उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग के शेडनेट योजना से कई जनजाति किसानों के जीवन में उम्मीदों का नया सवेरा आया है। अनुसूचित जनजाति के लिए इस इलाके में यह शेडनेट योजना पहली बार लागू हुई है। इससे पलायन थमा है और रोजगार के नए अवसर भी बने हैं। इससे होने वाली आमदनी से लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन स्तर में व्यापक बदलाव देखने को मिल रहा है। जब हम मान लो पारंपरिक खेती करते होते आज, तो हम बहुत ही उतना जैसा अभी ये उत्पादन हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आज हमारी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया। MIDH में शेडनेट हाउस की योजना में 50% अनुदान सरकार से मिलता है। शेडनेट हाउस उन्नत तकनीक की खेती है जो प्रतिकूल मौसम में भी बेहतर उत्पादन देती है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के इस दौर में यह खेती किसानों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है। झाबुआ में किसान इसे तेजी से अपनाकर अपनी तरक्की के रास्ते खुद खोल रहे हैं। परंपरागत खेती के मुकाबले यह खेती कम लागत और कहीं ज्यादा मुनाफेदार है। ये इसमें ओस की बूंदा नहीं गिरती है ठंड में, और बरसात में भी पानी कंट्रोल हो जाता है थोड़ा बहुत। इससे फसल बहुत बढ़िया होती है और मुनाफा भी बचता है। कम से कम एक साल के एक फसल के 15 लाख रुपए। शुरू साल ये शेडनेट हाउस बनाया तो हमारी लागत करीब इसमें पूरी निकल गई है। अब आगे लगातार हम हर वर्ष इससे अच्छा मुनाफा, परंपरागत खेती से अच्छा मुनाफा हम कमा रहे हैं। शेडनेट हाउस में खीरा, शिमला मिर्च और फूलों की खेती की जा रही है। इन फसलों को जयपुर और दिल्ली के बाजारों में भेजा जा रहा है। यह खेती इलाके में नए उद्यम का आकार ले रही है। कुछ किसान इसमें खेती के बजाय बीज से पौधे तैयार कर रहे हैं। इससे किसानों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर नस्ल के गुणवत्ता युक्त पौधे उपलब्ध हो रहे हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सृजन होने के साथ महिलाओं में भी नया आत्मविश्वास पैदा हो रहा है। सालों से परंपरागत खेती करने वालों के लिए यह प्रयोग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। मैंने पहली बार ऐसी फसल देखी, पहली बार ऐसी कमाई की। भगवान सरकार को फॉलो करे। गांव में पहले रोज़गार नहीं था तो हमने नेट हाउस बनाया, इससे हमारा रोज़गार बढ़िया हो रहा है और मुनाफा अच्छा दे रहा है नेट हाउस। झाबुआ जिले में वर्ष 2023-24 में कुल 24 किसानों के यहाँ 80,000 वर्ग मीटर में शेडनेट स्वीकृत कर आधुनिक खेती की जा रही है, जिसमें कुल 2,84,00,000 रुपए अनुदान किया गया। जनजातीय बाहुल्य इस इलाके में पहली बार 14 अनुसूचित जनजाति किसानों के यहाँ 46,000 वर्ग मीटर में शेडनेट स्वीकृत किए गए, जिसमें कुल 1,63,00,000 रुपए अनुदान दिया गया। झाबुआ जैसे पिछड़े जिलों में यह योजना संजीवनी साबित हो रही है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की किसान हितैषी इस योजना से असल मायनों में किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। विभाग गांव-गांव चौपालें लगाकर इन योजनाओं को जरूरतमंद परिवारों तक बखूबी पहुंचा रहा है। को पारंपरिक खेती से डाइवर्ट करके और हाईटेक खेती, उच्च खेती की ओर डाइवर्ट करना, ये वास्तव हमारे विभाग के लिए एक बहुत ही बड़ा टिपिकल टास्क था। और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देके और मेंटली प्रिपेयर करके हमने हमारे यहाँ पे शेडनेट हाउस बनवाए और उनको खेती कराई। मुझे खुशी है कि झाबुआ ज़िले में हम इस उन्नत खेती के द्वारा नया रोजगार
सृजन कर पा रहे हैं। झाबुआ ज़िले में पहली बार अनुसूचित जनजाति वाले किसानों को लेकर एक शेडनेट का क्लस्टर डेवलप किया गया है, जिसमें एग्जॉटिक वेजिटेबल्स का कल्टीवेशन प्रमोट किया जाएगा। भविष्य में कोशिश की जाएगी कि इस तरह के और भी क्लस्टर हम लोग डेवलप करवा सकें।